और रंग पहन लेती हूँ। नहीं नहीं, अब आप ही पिंक पहनो, क्योंकि मुझे पता है आप ये जानबूझकर ही कर रही हो, क्योंकि आपको पता है आप अगर माँ जी की दी हुई साड़ी आज पहनोगे तो वो आपकी तारीफों के पुल बांध देगी। आपको तो हमेशा अपने नंबर बनाने होते हैं ना जेठानी जो हो आप, इसलिए। मोहिनी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर प्राची को हुआ क्या है। जो प्राची हमेशा मेल मिलाप के साथ रहती थी, कुछ समय से बदली हुई सी है, हमेशा लड़ने पर उतारू रहती है। अरे मोहिनी, तुम तो आज गुलाबी साड़ी पहनने वाली थी ना, तुमने हरी क्यों पहन ली? माँ जी वो मेरा ना ब्लाउज थोड़ा टाइट हो गया, दर्जी से खुलवाना है, तभी मैंने फिर ये वाली पहन ली। एक सेकंड माँ जी, मोहिनी भाभी झूठ बोल रही हैं। आप सच क्यों नहीं बता देते भाभी कि आप पिंक साड़ी पहनने वाले थे, यानी कि मेरी नकल करने वाले थे, पर मैंने आपको टोक दिया, इसलिए आप मेरे सामने महान बनने के लिए आज पिंक की जगह ग्रीन साड़ी पहन रहे हो। प्राची बहू, तुम्हें होता क्या जा रहा है? जब देखो तुम मोहिनी से किसी न किसी बात पर लड़ती ही रहती हो। मोहिनी तो तुम्हें कभी किसी बात के लिए कुछ गलत नहीं बोलती, पर तुम्हें मैं देख रही हूँ, बात बात पर तुम मौका ढूंढती हो मोहिनी बहू को सुनाने का। छोड़ी ना माँ जी, कोई बात नहीं, प्राची मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझे प्राची की किसी बात का बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं पार्टी के लिए देरी हो रही है, हमें चलना चाहिए। देखा, फिर आपने अपने नंबर बना लिए। आपकी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं नहीं जा रही किसी पार्टी वार्टी में। उस दिन प्राची की यह हरकत किसी को भी पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला था। मोहिनी और प्राची भी अपनी सास के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कर रही थी। सुनो जी, मैंने अपनी दोनों बहुओं के लिए सुनार से जेवर बनाने के लिए बोल दिया है। आप मुझे पैसे दे दो तो मैं आज ही सुनार के पास जाकर जेवर बनाने का ऑर्डर दे आऊंगी। ठीक है पुष्पा, आज दुकान जाते हुए मैं पैसे देता जाऊंगा। कुछ देर बाद सास पुष्पा ने पैसे अलमारी में रख दिए और बड़ी बहू मोहिनी को कमरे में बुलाया। जब मोहिनी और सास पुष्पा बात कर रहे थे तब प्राची बाहर से उन्हें देख रही थी। अपने स्वभाव की तरह वो फिर से शक करने लगी। माँ जी ने भाभी को आखिर कमरे में क्या कहने के लिए बुलाया होगा? मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे तो लगता है माँ जी और मोहिनी भाभी आपस में मिले हुए और मुझसे कुछ छुपा रहे। और फिर करवा चौथ का दिन आया। सास पुष्पा ने दोनों बहुओं को पूजा के बाद अपने पास बुलाया और उन्हें उनके उपहार दिए। मोहिनी बहू, ये तुम्हारे झुमके, और प्राची ये तुम्हारा हार, तुम्हारे बाबूजी और मेरी तरफ से तुम दोनों बहुओं के लिए करवा चौथ का उपहार है ये। अरे वाह, तुम दोनों की तो आज लॉटरी लग गई। सही कह रहे हो भैया। अरे आज तुम दोनों को उपहार मिला है, इस खुशी में पार्टी हो जाए। थैंक यू माँ जी, झुमके बहुत सुंदर है। प्राची बहू, तुम्हें हार कैसा लगा? तुम कुछ नहीं कहोगी? हाँ ठीक है। प्राची के चेहरे पर उपहार मिलने की खुशी से ज्यादा उपहार को लेकर शक पैदा हो रहा था। उसने तुरंत अपनी सहेली आंचल को फोन मिलाया। सुन, तुझे शक है उन पर कि उन दोनों के बीच बातों की कोई खिचड़ी पकी थी? इसका तो एक ही रास्ता है। तू एक काम कर, चुपचाप अपनी जेठानी के झुमके और अपना हार, दोनों चीजों का तोड़ करवाने के लिए किसी दूसरे सुनार के पास चली जा। तुझे पता चल जाएगा कि तेरी सास ने तुम दोनों में कोई फर्क तो नहीं किया। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। अगले दिन प्राची ने मोहिनी की अलमारी में से झुमके निकाले और जूनियर के पास पहुंची, पर जूनियर ने जो उसे कहा उसे सुनकर